प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए महालक्ष्मी डेक से देख लेते हैं कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पे क्या ऑब्स्टिकल्स है और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी एंड अबांडेंस की फ्रीक्वेंसी एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस ही रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो बिकॉज एनर्जी इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। तो चलिए 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में ऑब्स्टिकल क्या बन रहा है। Okay, so the 3 cards are gratitude, the Indriyas, and self-respect. Gratitude, जो भी आपके पास है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आई नो आपको ऐसा लग रहा है करंट जो सिचुएशन है कि आपको जो मिल रहा है दैट इज़ नॉट इनफ। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आप हो कि अभी आप आप जानते हो आप डिजर्व करते हो ऑल 7 पेंटिकल्स, बट अभी आउट ऑफ दो 7 पेंटिकल्स बट एक ही पेंटिकल आपके पास है। आप वो एक पेंटिकल को अगर उसके लिए अगर ग्रेटफुल नहीं रहोगे तो बाकी 6 पेंटिकल्स भी आपके पास कैसे आने वाली है। सो बी ग्रेटफुल। कभी कभी ना यूनिवर्स हमें टेस्ट करती है। इट्स नॉट दैट सी एवरीथिंग इज़ आर कर्मा, ठीक है। जो भी हमारे साथ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है वो किसी और की वजह से नहीं, वो हमारी वजह से होता है। हमने कुछ कांड कर रखा है इसीलिए सफ़र करते हैं, पर्गेशन होता है, रिलीज़ होता है, या फिर हमने कुछ अच्छा करते हैं जिसका रिवॉर्ड हमें मिलता है। सो येस, यू आर टैलेंटेड, यू हैव दोस qualities in us, in you. It's just that कि अभी आपको लग रहा है कि शायद आप ही अंदर आपका वो लैक मेंटालिटी है, शायद आप वो मिक्स सिग्नल्स यूनिवर्स को भेज रहे हो। कंटेंटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर अंदर से आप ग्रेटफुल नहीं हो फॉर व्हाट यू हैव, कितना भी ह्यूमन डिज़ायर्स हैव नो लिमिटेशंस। ये एकदम सत्य वचन है। हमारे डिज़ायर्स का कोई लिमिट ही नहीं है। एक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। हम लोग को लगता है अब बस, पर अब बस कभी नहीं होता है। सो मंदिर में जाके ना हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें बर्फ़ी चाहिए या लड्डू चाहिए प्रसाद में। जो मिलता है वो ग्रहण करना पड़ता है। सो यूनिवर्स भी टेस्ट करती है। अगर आप हो सकता है यू आर टैलेंटेड, हो सकता है नहीं हो। अगर ये मैसेज आप तक आए हैं तो यू आर टैलेंटेड। इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ हिडन टैलेंट्स इन यू जो शायद आपने तराशा नहीं है। अगर तराशते तो कहानी कुछ और होती। सो जो भी है, यू आर टैलेंटेड, you are hardworking, you have leadership qualities, but there is always a sense of dissatisfaction in you. शायद अपने previous past uncertainties या जो भी आपने बहुत बुरे वक्त देखे हैं उस वजह से, या ट्रॉमा की वजह से, या फिर आपकी मेंटालिटी ऐसी हो, कुछ भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग, आई एम जस्ट गिविंग द ऑप्शंस। इट्स नॉट दैट कि आप हैप्पी नहीं होना चाहते हो, बट इट्स जस्ट दैट आपको कुछ भी मिले आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको लगता है थोड़ा और मिलना चाहिए। इट्स लाइक वो डिससेटिस्फैक्शन मोड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो डिससेटिस्फैक्शन का जो एनर्जी है ना, वो आपके लिए मिक्स सिग्नल्स क्रिएट कर रही है। यू आर सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स दैट नो मैटर व्हाट, देयर इज़ ऑलवेज अ डिससेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। क्योंकि मैं फाइनेंशियल रीडिंग कर रही हूँ कि आपको कुछ भी दिया जाए आप सेटिस्फाइड नहीं होते। देयर इज़ ऑलवेज अ लैक, देयर इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फैक्शन, देयर इज़ ऑलवेज डिसकंटेंटमेंट। तो ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल कि हाँ मेरे पास बहुत है, जो है काफ़ी है, जो हम लोग खुद को देते हैं वही हम लोग मैनीफोल्ड यूनिवर्स की तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो वही एनर्जी, अगर वो आपको ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में रहना पड़ेगा। दैट फुलफिलमेंट, दैट कंटेंटमेंट, अंदर से अगर आप फील नहीं भी करते हो, ज़बरदस्ती करो, फेक इट। वो फेक करते करते ही आ जाएगा, मरा बोलते बोलते ही राम राम आ जाएगा। बट यू कांट अफोर्ड। अभी आप बहुत ही क्रूशियल टाइम पे हो। जो लोग आप ये देख रहे हो रीडिंग, यू आर एट अ वेरी क्रूशियल टाइम इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस। सो अभी ना इस एनर्जी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। शायद अभी बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है,
आपके साथ, जो लोग आप लोग देख रहे हो। सो इसको ना अब इसीलिए शायद, एंड यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, और इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है कि अभी इस छोटी सी चीज़ को अगर मैग्नीफाई करना है, सो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। 1 रुपये के लिए भी उतना ही ग्रेटफुल रहो जितना 1 लाख मिलने पर आप ग्रेटफुल रहना है। इट शुड बी अ कंसिस्टेंसी, यू नो, लक्ष्मीज एनर्जी वहाँ रहती है, वहाँ स्थिर होती है जहाँ कंसिस्टेंसी रहती है। सो अगर नो मैटर आपके जेब में कितना है मैटर नहीं करता है, पर जेब में पैसा है तो आप सेटिस्फाइड हो, वो एनर्जी में अगर आप खुद को ले जा सकते हो ना, वो कंसिस्टेंसी, नो मैटर व्हाट, 100 रुपया या 1000 रुपया, आई एम कंटेंट, ये एनर्जी में। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे मेरा जेब हमेशा भरा रखने के लिए। सो दैट ग्रैटिट्यूड विल ब्रिंग यू, आई मीन जो यू अबंडेंस की एनर्जी को जो एक बैरियर रखा है ना, वो लॉक गेट खुल जाएगा। सो अभी आना शुरू हो जाएगा। सो प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। देखो, बाहर की एनर्जी हम लोग उतना चेंज नहीं कर सकते, पर अंदर की एनर्जी के ऊपर हम लोग ज़रूर काम कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो सबसे बड़ा सत्य यही है कि जेब खाली तो सब खाली। आजकल के ज़माने में एक बॉटल पानी के लिए भी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपया होना ज़रूरी होता है। ओके, द सेकेंड कार्ड इज इंद्रियाज, इम्पल्सेस। कंट्रोल योर इम्पल्सेस। कोई भी इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन मत लेना राइट नाउ। इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करना। यू नो, आप में वो होता है, वो कुरकुर होता रहता है। जब तक हाथ में पैसा रहे, जब तक सब कुछ खर्च ना कर जाओ ना, वो कुरकुर होता रहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस को लेके आप काफ़ी इम्पल्सिव हो जाते हो। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग यू आर अ ग्रीडी एनर्जी और मनी माइंडेड एनर्जी, नो, ऐसा नहीं है। बट आपको लगता है कि पैसा आया है तो इसको कैसे खर्च, एक तो है दो एनर्जीज, एक पैसा आया है तो अभी खर्च कैसे किया जाए, इंस्टेड ऑफ यू नो डिवाइडिंग। ऑल्सो अनदर थिंग, आपको लगता है कि जल्द से जल्द कैसे पैसा ट्वाइस या थ्राइस मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ग्रोथ, जहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ ना हो, जहाँ आप पैसों को फिर से ग्रोथ की ओर ना डाल सको, वहाँ भी अबंडेंस की एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। सो बट इम्पल्सिवनेस, अगेन द एनर्जी ऑफ महालक्ष्मी बोलो, अबंडेंस बोलो, प्रॉस्पेरिटी बोलो, दे कांट, वो लोग स्थिर नहीं होते हैं इनकंसिस्टेंट एनर्जी में। सो इम्पल्सेस, कंट्रोल योर इंद्रियाज, कंट्रोल योर इम्पल्सेस। आप बहुत कुछ करना चाहते हो खुद के लिए, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जैसे ही कुछ पैसा हाथ में आ जाता है, लगता है कि इसके लिए ये करूँ वो करूँ, बट धीरे से, सब कुछ एक साथ करना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा बजटिंग करके, अगर 100 रुपया हाथ आया है तो उसमें से सबसे पहले 20 रुपया साइड कर दो, 10 रुपया जमा करो, 10 रुपया इन्वेस्ट करो, बाकी 80 में देखो, 50 में अपना जो भी काम है निपटा लो, 30 हाथ में रखो, दैट इज़ एमरजेंसी कैश। तो प्लान करके कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। इवन व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वो भी थोड़ा सा देख लेना। अगर फाइनेंशियल डील आप कोई क्रैक कर रहे हो, बिजनेस डील क्रैक कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा देख लेना। ऑफकोर्स देख कर ही सब लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलो, डील बोलो, कुछ खरीदना बोलो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट बोलो, जो भी बोलो, वो तो हम लोग देख ही लेते हैं। बट इन दिनों ना, अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रॉस चेक कर लो। हाँ, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो आप हड़बड़ी में मिस कर रहे हो। बहुत ही छोटी सी बात है, इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, पर वो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। सो कंट्रोल योर इम्पल्सेस। And the last card is self-respect. See, self-respect is financial foundation. ठीक है, believe in yourself कि you deserve the opportunities, you deserve abundance, you deserve prosperity. अपने अंदर अगर लैक मेंटालिटी रखोगे, अगर खुद को अनवर्दी महसूस करोगे, सो वैसा नहीं होगा। जब भी कोई सेटबैक मिलता है, आपको लगता है यू आर नॉट वर्दी इनफ, लाइक
पहले का भी जो कार्ड आया था ग्रैटिट्यूड, इसीलिए डिससेटिस्फाइड रहते हो कि डिस्पाइट एवरीथिंग यू आर नॉट गेटिंग इट, इसका मतलब मुझ में ही कोई खामियां है। नो, इट्स नॉट अबाउट योर खामियां। जब जब जो जो आपको मिलना है, आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलकर ही रहेगा और सही टाइम पे मिलेगा। और वो सही टाइम हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो यूनिवर्स डिसाइड करती है। मिलेगा, जब आपको मिलना होगा तभी मिलेगा। ऑल्सो एक चीज़ है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी को चढ़कर धागिना करने मत देना। डोंट लेट एनीवन, नो मैटर व्हाट, पैसों का लाइक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के कोई भी काम मत करना। नो मैटर हाउ मच मनी यू आर गेटिंग, ऐसा कोई भी काम मत करना जो आपके लिए बैड कर्मा अर्न करती है। कभी कभी होता है ना, हम लोग दोस्ती के लिए, पैसों के लिए, किसी से कुछ फेवर के लिए, उसका सपोज़ अपना बॉस एक करप्ट इंसान है, पर बॉस का फेवर पाने के लिए, बॉस के गुड बुक्स में रहने के लिए हम लोग बॉस जैसा कहते हैं वैसा कर जाते हैं। शायद बॉस किसी को बुली करने के लिए कहे, हम लोग कर देते हैं। हिसाब में इधर उधर करने के लिए कहे, हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम लोग सिक्योर्ड रहे, हम लोग सेफ रहे। बट अल्टीमेटली ना, दिस इज़ अर्निंग बैड कर्मा फॉर अस। जिस चीज़, अगर आप जानते हो, अगर आप, ऑफ कोर्स आप जानते हो, यू आर टैलेंटेड, यू आर वाइज, यू हैव दिस अवेयरनेस। हर इंसान में चेतना और चैतन्य होता है, आप में भी है, सब में होता है। सो ऐसा अगर कोई भी काम, नो मैटर हाउ मच मनी दे आर ऑफरिंग, नो मैटर हाउ मच बेनिफिट यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट पर्सन, उसका किसी का जूता मत चाटना। अकड़ दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एटीट्यूड मत दिखाओ, ऐसा नहीं, एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अपनी झोली भरने के लिए किसी के जूता मत चाटना, किसी के बहकावे में आके, जस्ट बहकावे भी नहीं, जस्ट किसी से कुछ फेवर्स पाने के लिए किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत मत करना। वो बैकफायर करती है बहुत गंदे तरह से। कुछ जो आप फाइनेंशियल सेटबैक मिल रहा है, वो सी, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, एंड द बेस्ट वे टू लर्न, the best way to gain from your experience is via mistakes. So अपने लिए कोई भी बैड कर्मा और एक्यूमुलेट मत करना। 2 पैसा कम कमा लो चलेगा, पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने कॉन्शियस के साथ कभी भी कोई भी नेगोशिएशन मत करना। हो सकता है आपका जॉब का डिमांड ही ऐसा हो कि थोड़ा सा टेबल का इधर उधर करना पड़े, बट सब करते हैं, आप नहीं करोगे, आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। बट फिर भी मोमेंटरी प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म हार्म खुद के लिए और अपनों के लिए मत लाना, वो बहुत गंदी तरह से बैकफायर करती है। सो बाकी सब ठीक है, बस अपना इम्पल्सेस को कंट्रोल कीजिए, ग्रेटफुल रहिए जो भी आपके पास है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बाहर की दुनिया हम लोग बदल नहीं सकते, पर अंदर की दुनिया हम लोग ज़रूर बदल सकते हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स इनसाइड। अंदर की दुनिया बदलेगी तो बाहर की दुनिया भी ऑटोमेटिकली बदलेगी, सब सही होगा। जो भी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं सब मिटेंगे, जो आप डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप सही तरह से सही कर्म कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ अपना कर्म कर रहे हो, एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ अपना कर्म कर रहे हो, तो उसका फल मीठा ही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी। शंभो।